अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज हम बायोलॉजी फर्स्ट ईयर की उसके लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 1 के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा कि उसमें कितने कितने लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं। और आज हम फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करने जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज पहला लेक्चर है, तो पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 बायो से। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस चैप्टर से टोटल 8 लॉन्ग क्वेश्चंस बनते हैं और चैप्टर नंबर 1 है और इसका नाम है इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन में सबसे पहले जो है इसमें लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है बोर्ड क्वेश्चन में, और शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यूज भी आते हैं। तो एक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर आप ऐसे कह लेके काउंट कर लेते हैं। और ऐसे भी होता है कि जो पहला चैप्टर होता है वो हर बच्चा याद करता है, उसमें से लॉन्ग क्वेश्चंस का हर बच्चे ने पार्ट को चूज़ करना होता है वो, क्योंकि पहला चैप्टर हर किसी ने याद किया होता है, उससे ज़्यादा अच्छा होता है हर बुक का। इसलिए इस चैप्टर से सिर्फ 8 लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें इंपॉर्टेंट भी है और नॉट इम्पोर्टेंट भी है, थोड़े इंपॉर्टेंट भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये एज इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन लिटिल बिट इम्पोर्टेंट है। इसमें से कभी कभार आया भी हुआ है, पिछले बोर्ड्स में इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस वक्त ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं काउंट किया जाता। इसीलिए इसे मतलब अब इस तरह ट्रीट किया जाता है कि जैसे ये अनइम्पोर्टेंट कह लें या फिर हाफ इम्पोर्टेंट कह लें, ऐसे है। तो आप लोगों ने इसे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम है, तो इसमें ऑर्गन भी लिखना है, ऑर्गन सिस्टम अलग हेडिंग्स बना के लिखना है, ठीक है। इन्होंने इकट्ठे, मैंने बुक से लिया हुआ तो इसलिए इकट्ठा है, लेकिन आपने लहदा करके ऑर्गन वाले पोर्शन को लहदा कर लेना, ऑर्गन सिस्टम वाले को लहदा करके फिर लिखना है, ताकि जो चेकर है उस पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। ये हमारे पास डायग्राम आ जाती है। डायग्राम आपने बुक पे भी ड्रा नहीं है शायद, लेकिन मैंने ले ली है ताकि समझने में आसानी हो कि कौन कौन सी ऑर्गन्स हैं और क्या क्या इनका है। और सबसे पहले है हमारे पास बाउल है, सीएनएस ऑटोनॉमिक है, हार्ट है, एंडोक्राइन सिस्टम है, किडनीज है, लंग्स है, बाद में इन्फ्लेमेटरी होमोस्टैटिक एंडोथेलियल है, पैंक्रियास है, लीवर है, ठीक है। ये सारे हमारे पास ऑर्गन्स हैं और इसलिए मैंने ऐड कर लिया, लेकिन आपको अगर ड्रा कर सकते हैं तो बनाइएगा, वरना नहीं बनाइएगा, ठीक है। और ये और एक्सप्लेनेशन आ गई हमारे पास। और यहाँ पे आपके पास एक क्वेश्चन भी बनता है जो कि इस बार बहुत रिपीट हो रहा है बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में। तो इसका ये वाला क्वेश्चन बनता है, वाइल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज मच लेस डेफिनेट प्लांट्स दैन इट इज एनिमल्स। तो इसका आंसर आपने नेक्स्ट लिख देना है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन चुका है इस वक्त। तो ये थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन आप साथ में ऐड कर लेंगे, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है हमारे पास, फाइलेटिक लीनिएज। फाइलेटिक लीनिएज ऐसा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब भी चैप्टर नंबर 1 से लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में पूछा जाता है तो फाइलेटिक लीनिएज भी एक काउंट किया जाता है, क्योंकि इसके भी मतलब लॉन्ग क्वेश्चन के एज अ लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीट भी किया जाता है, ठीक है। तो एज सच अगर ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन आए तो आप लोगों ने एज सच नहीं लिखना, इससे हेडिंग्स बना के लिखेंगे तो, सॉरी वो पता नहीं क्या आ गया था। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फाइलेटिक लीनिएज है, तो आपने हेडिंग्स बना के इसे लिख देना है। हेडिंग्स ऐसे बनाएंगे आप लोग के जो परसेंटेज हैं ये वाली जो लिखी हुई हैं, इन्हें आपने एक साइड पे लिख लेना है, मतलब स्टार्टिंग भी लिख लें, मिडिल में लिखनी है, लास्ट पे लिख लें हेडिंग्स दे के कि कितने स्पीशीज़ हैं हमारे पास जिनकी जो कंपोज करते हैं अपना अपना ऐसे परसेंटेज लिख के। और फिर ये आपने कंप्लीट ऐसे ही लिखना है, हेडिंग्स बना लें, ठीक है। लाइफ टुडे, लाइफ टुडे, ये भी हेडिंग्स बन सकती हैं, ऐसे जो भी आप चाहें उसकी हेडिंग्स बना लें। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है हमारे पास, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड जो एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोर्ड में बहुत बार रिपीट हो चुका है और इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अभी भी हैं, क्योंकि ये अभी भी आता है, ठीक है। तो बायोलॉजिकल मेथड आप लोगों ने फिंगर टिप पे याद कर लेना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो आप लोगों ने बायोलॉजिकल मेथड एज इट ये वाला आप लिखना चाहें तो लिख लें, वरना इसमें से कुछ कुछ लाइन स्किप कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं करना, थोड़ा स्किप कर सकते हैं,
ठीक है। और ये आपने हाइपोथेसिस की डेफिनेशन भी साथ लिख देनी है। ये वाला पैराग्राफ लिखना है, डिडक्टिव रीजनिंग, ठीक है, ये आपने स्टार्ट कर देनी यहाँ से। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग, और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है इंपॉर्टेंट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, ठीक है। तो यहाँ तक ये हो गया। बाद में हमारे पास इसके अंदर ही अब पॉइंट्स छुपे हुए हैं, आपने खुद ही ये जो पॉइंट्स हैं, जैसे स्टार्टिंग वाला लास्ट पे साइंटिफिक लॉ आ जाता है हमारे पास, बन जाता है थ्योरी, हाइपोथेसिस, ये ऐसे जो पॉइंट्स हैं ना आपने खुद ही इन्हें अंदर से निकाल लेना है। तो ऐसे ही लिखा हुआ, तो अगर आप किसी की बुक से याद करेंगे तो आपको ज़रा आसानी हो जाएगी, अगर बुक से भी याद करना चाहें तो बुक से भी याद हो सकता है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 4 है बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको भी पता है क्योंकि ये भी बहुत बार बोर्ड्स में रिपीट हो चुका है। तो इसमें आप लोगों ने बायो की सर्विसेज लिखनी है जो इन्होंने अभी तक प्रोड्यूस किया हुआ है बायो ने। तो इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग का, तो ये सारे ना सेपरेट शॉर्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। क्लोनिंग, टिश्यू कल्चर टेक्निक, बायोलॉजिकल कंट्रोल, अगर ये शॉर्ट में ना आए तो फिर, अगर लॉन्ग में ना आए तो फिर ये शॉर्ट में आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, ठीक है। शॉर्ट में इस तरह आता है, इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है इसके अंदर से कोई ना कोई, जैसे ये मैंने अभी को बताई हैं। नेक्स्ट उसका अगला पार्ट है हमारे पास, ये देखें इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट के लिए। और अगर लॉन्ग आए तो आपको ये सारा लिखने पड़ेंगे डेफिनेशन के अंदर। तो आप शॉर्ट के लिए एज अ ट्रीट करें तो फिर लॉन्ग भी आप लिख सकते हैं, आप थोड़ी सी अपनी वर्डिंग लिख दें और हेडिंग्स बना के, मतलब हर डेफिनेशन जो है, जैसे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट है, इसके ऐसे डोर लगाएं मार्कर से, और यहाँ पे ऐसे इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट लिख के 2 डॉट लगा के और यहाँ से लिखना स्टार्ट भी कर सकते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आता है डिजीज़ कंट्रोल। डिजीज़ कंट्रोल में ये देखिए हमारे पास 3, ये एज अ मतलब अलहदा अलहदा भी आ सकते हैं, और आपसे वो इकट्ठा भी पूछ सकते हैं डिजीज़ कंट्रोल, राइट एंड नॉट एंड डिजीज़ कंट्रोल, लेकिन इतना ज़्यादा कभी लंबा क्वेश्चन आता नहीं है, तो आपसे अलहदा अलहदा भी पूछ सकता है। और जैसा कि ये प्रिवेंटिव मेजर्स है, प्रिवेंटिव मेजर्स जो कि एक शॉर्ट है, ये देखिए यहाँ तक है बस, तो ये इतना अकेला आने के चांसेस नहीं होते, ये दोनों इकट्ठे आ सकते हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स और वैक्सीन्स, ओके। और वैक्सीनेशन, ये वैक्सीनेशन भी एज सच लॉन्ग क्वेश्चन बनता नहीं है केला, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ मिलाकर बन सकता है, ओके। और केला भी बन सकता है, जैसे इस बार एक बोर्ड में आया था कि वैक्सीन बताएं, उसकी इफ़ेक्ट्स कैसे हैं, प्रोड्यूस कैसे होती हैं, ये सारे लिखना। तो वैक्सीन लहदा भी आया हुआ है, तो आप लहदा भी कर सकते हैं, और दोनों को मिला के कर ले, तो मैं तो कहता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6, ड्रग ट्रीटमेंट एंड जीन थेरेपी। जीन थेरेपी एक लॉन्ग क्वेश्चन ट्रीट किया जाता है केले से, ये केला ही आएगा, ये मतलब दो किसी के साथ नहीं आएगा। लिखा होगा ये ड्रग ट्रीटमेंट लिखें या जीन थेरेपी पे नोट लिखें। तो आपको इसके अंदर एंटीबायोटिक्स के बारे में, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी में डिफरेंस शॉर्ट में इंपॉर्टेंट है। ये साथ ये भी मैं आपको शॉर्ट भी बताया जाता हूँ, इंपॉर्टेंट जो इसके अंदर से है, तो इसलिए आपको डबल फ़ायदा हो रहा है। और जीन की डेफिनेशन, जीन थेरेपी और इंटीग्रेटेड डिजीज़ मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें आपने अंदर इसके लिख के हेडिंग्स बना लें। स्टार्टिंग में हेडिंग्स, मुझे ये 3 आप स्टार्टिंग में लिख लें, और ये मिडल में ऐसी, ताकि सीक्वेंस रहे और अच्छा भी लगे कि एक साइड पे मार्कर्स वाला एक साइड पे भी ना हो जाए, तो आप इसलिए इसे स्टार्ट में जो जो जैसे लिखा हुआ है वैसे ही लिखें। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 7 जो कि क्लोनिंग है, वो बहुत इम्पोर्टेंट को लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके आने के चांसेस बेहद हैं। और ये आपको फिंगर टिप्स पे, ये भी मैं कहूँगा होना चाहिए आपकी फिंगर टिप्स पे। क्लोनिंग बहुत रिपीट हुआ है और बहुत आने के इसके चांसेस होते हैं इस चैप्टर से, तो आपको ये बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए। इसमें आपने क्लोनिंग्स की यूजेनिक एम्स, क्लोन डेफिनेशन है ये क्लोन की, और बाद में ये साइंटिस्ट को इसने मतलब ये एमसीक्यूज भी आ सकता है, आपको कौन सी क्लोनिंग का शीप किया था या फिर कब किया था, ठीक है, ये सारा इसके बारे में लिखा हुआ है थ्योरी। और बाद में ये उसकी अदर टाइप है क्लोनिंग की, टाइप्स भी आपने लिख देनी है। बाद में सम प्लेसेस साइंटिस्ट मेक टू प्रॉम्प्ट क्लोन ह्यूमन एम्ब्रियो, ये शॉर्ट में भी आता है, लॉन्ग में भी आपने इसके अंदर ही लिख देना है।
अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, जो कि है लास्ट वाला हमारा, और प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें भी बहुत बार ये इसके आने के चांसेस होते हैं। अगर आप गेस्ट पेपर भी उठा के देख लें तो उसमें भी ये बहुत बार बताया हुआ कि ये आने के चांसेस हैं, ये आने के चांसेस है। प्रोटेक्शन कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट भी बहुत रिपीट हुआ है, इसलिए आप इसे भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करें, और इससे भी फिंगर टिप पे आपके होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें ये सारे आपने मतलब हेडिंग्स दे रही है, देखिए इंडस्ट्रियलाइजेशन हैज़ हेल्प्ड, ये हो गया। बाद में इसकी प्रॉब्लम भी बताई हुई हैं, बायोलॉजी हैज़ हेल्प्ड द, ऐसे हम हेडिंग्स बना लें। और नेक्स्ट इंडेंजर्ड स्पीशीज उसी का पार्ट है, ठीक है। इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, ये वाली देखें ऐसे लिखा हुआ है। और फिर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम, ऐसे भी आप लिख सकते हैं हेडिंग्स। अकेला ऐसे इज़ अ नेशनल प्रॉब्लम, बस ये हेडिंग्स बन सकती है। ये मैंने डायग्राम ऐसे ऐड कर दिया, आपने बनानी नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर गेट न्यू नोटिफिकेशन ऑफ द न्यू वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।